पॉलिटी की एक और सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग 5 में बताएगा संघीय न्यायपालिका के बारे में। याद रखिए, देखिए संघ के बारे में जो बताएगा अनुच्छेद किस में बताएगा, तो 124 से 147 में बताएगा संघ के बारे में। ये भी याद रखना है आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी ए आपके क्वेश्चन का सॉरी फ्रेंड बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान की व्याख्याकार और संरक्षक, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासन अधिनियम के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखना है इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 से 147 में बताया गया सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ये कौन करता है आप लोग को? तो याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, याद रखना है इसको आप लोग को। देखिए दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको खास करके याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो है डी होगा सही आंसर, याद रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने की शक्ति होती है यह संसद के पास होती है। याद रखिएगा किसके पास? संसद के पास। आइए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में याद रखिएगा 33 जो होते हैं ये होते हैं न्यायाधीश, और एक जो होता है इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है। याद रखिएगा 33 न्यायाधीश होता है जिसमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उस समय जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 7 थी, याद रखना है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। तो देखिए जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वो 34 है, याद देखिएगा, जिसमें जो 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश मैंने अभी ऊपर बताया था। तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ये किसके द्वारा की जाता है? तो याद रखिएगा यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाते हैं अन्य न्यायाधीशों को। ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 65 वर्ष। यदि हम लोग बात करें राष्ट्रपति के लिए तो कितनी चाहिए? 35 वर्ष। वही प्रधानमंत्री के लिए कितने चाहिए? 25 वर्ष। तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। या देखिए राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष तथा 25 वर्ष। या देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए भी उम्र चाहिए। तो इन सभी को याद रखिएगा जो एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निम्न में से कौन सी अहर्त नहीं होनी चाहिए? देखिए होनी चाहिए। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो वह किसी एक या अधिक न्यायालयों के लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका ये होनी चाहिए। वह एक परंपरागत विद्वत हो, वह किसी एक या अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। तो यानी ये जो तीनों आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वह करता है आपका, याद देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की परामर्श पर, याद देखिए राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 217 कहता है कि
राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं जो उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है वह संसद के पास होता है, यानी इस क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो यह देखिए 10 वर्षों तक होना चाहिए यदि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी, यानी 137 अनुच्छेद में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा उपयुक्त दोनों, यानी कदाचार और असमर्थता की स्थिति में याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय को उनके पद से हटाया जाता है। देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। महाभियोग में क्या होता है कि याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत तथा संसद में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो याद रखना है आप लोग को। तो देख लेते हैं। तो देखिए जो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ये याद रखना है आप लोग को जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्तावित हो जाने पर उसके पद से कौन हटा सकता है? तो मैंने अभी बताया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्तावित हो जाने पर उनके पद से जो हटा सकता है यह राष्ट्रपति हटा सकता है। याद रखना है, यानी आपका सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वह आर्टिकल नंबर 32 के तहत जारी करता है। यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो जारी करता है वह आर्टिकल नंबर 226 के तहत जारी करता है। तो ये याद रखना है आप लोग को। कितने प्रकार रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। यदि हाई कोर्ट पूछ लिया जाए तो ये 6 प्रकार का रिट जारी करता है। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके पद पर कार्य कौन करेगा? तो देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों के पद खाली हो जाती है तो उनके पद पर जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उनके पद पर कार्य करता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो होते हैं। याद रखिएगा ये मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो याद रखिए ये मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। याद रखना ना, इसको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विधि करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में जो क्षेत्र में विधि करने का जो अधिकार प्राप्त होता है यह केवल संसद के पास है। याद रखिएगा सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए जो हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं वो कौन सा भाषा है? तो याद रखना अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। याद रखना है सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों को कौन सुलझाने का कार्य करता है? तो देखिए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो संबंधित विवादों का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 79 में। इसको जो सुलझाने का काम करता है वो केवल याद रखिएगा भारत का जो उच्च न्यायालय होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है यह उसके सुलझाने का काम करता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित विवादों को। तो याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने ये बने आपके, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्र। 49वें की बात कर ले तो उदय उमेश ललित थे, ये भी याद रखना है। तो 50वें कौन है आपके? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, तो याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति कानूनी मामले की किसके परामर्श से ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो कानूनी मामले होता है यह सुप्रीम कोर्ट के परामर्श से लेता है, याद रखना। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से लेता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 143 में बताया कि राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो देखिए दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनके हटाने का जो प्रावधान लिया गया यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखना है। देखिए दोस्तों जो संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया यह भी लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यह भी उपराष्ट्रपति पद को जो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये आप लोग को याद रखना है, राष्ट्रपति को देता है, यानी आपके क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार प्राप्त है यह प्राप्त है आपके उच्चतम न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, बी क्वेश्चन का सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो देखिए संविधान किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 127 में प्रावधान है, याद रखना आपको, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 124 बताता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान के बारे में। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 में है, यानी आपका डी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण किसकी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो प्रयोग किया जा सकता है, याद रखना किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 134 एक को मिलाकर अनुच्छेद 133 पढ़ने पर जो होता है यह होता है संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यानी आपका डी होगा क्वेश्चन का सही आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति आती है ये क्या है? तो याद रखिए मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, इसके मूल अधिकार के अंतर्गत ये आती है, याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का जजों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो वेतन का निर्णय करता है यह संचित निधि करता है, याद रखना कि कौन करता है? संचित निधि के द्वारा प्रदान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन की, याद रखना आप लोग। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, किस राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो याद देखिए केशवानंद भारतीवाद ने, डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन करने की नहीं? तो किस वाद ने कहा? तो याद रखना आप लोग गोलकनाथ वाद ने कहा था, गोलकनाथ वाद ने, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है यह हीरालाल जे कानिया थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर लंबी अवधि तक कौन रहा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो सबसे लंबी अवधि तक रहा यह पड़ा वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे, यानी याद रखना है बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी ये आपकी कौन थी? तो फातिमा बीवी थी, याद रखना है बी आपके क्वेश्चन का
सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं और एग्जाम सेलेक्ट लिए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है बस। तो देखिए, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? देखिए, संविधान की व्याख्या, संविधान का जो संरक्षण होता है यह केवल सर्वोच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी बी क्वेश्चन का आपका सही आंसर था। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के संरक्षण में आते हैं? देखिए, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय जो दोनों के संरक्षण में आते हैं, यह आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। तो देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जो 32 होता है, आर्टिकल नंबर 32 के साथ देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन का जारी करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत जो जारी करता है उच्च न्यायालय करता है। कितने प्रकार रिट जारी करता है? तो 6 प्रकार का। कौन सा आर्टिकल लगता है? तो 226 के तहत। कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 129 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो मैंने बताया था कि देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों को पद यदि खाली हो जाए तो उनका जो कार्य निर्वाह करता है ये कौन करता है आपका? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। याद रखना, बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संसद में महाभियोग प्रस्तावित पारित होने पर। यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? देखिए, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने का अधिकार है यह भारत के संसद के पास होता है। यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सर्वोच्च न्यायालय से मैंने सभी इस वीडियो में लिए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट और एग्जाम सिलेक्टिव थे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने याद रखिएगा संसद से संबंधित मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद तथा संशोधन, इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बनाए और मूल कर्तव्य तथा मूल अधिकार से भी वीडियो बनाए। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम सिलेक्टिव लिए हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।